ध्यान से देखिए दोस्तों इस पोजीशन को। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक की चलने की बारी है और यहाँ पर ब्लैक के पीसेस कितने अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। ब्लैक के बिशप देखिए कितने अच्छी तरीके से काम कर रहा है और ब्लैक का ये वाला बिशप देखिए, ये वाला कितने अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये जो नाइट है वो h2 स्क्वायर पर नियंत्रण स्थापित कर रहा है। क्वीन दोस्तों किंग की ही फाइल में बैठी हुई है और यहाँ पर दोस्तों कितने अच्छे से प्रेशर क्रिएट कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्यादा है वो इस नाइट को नहीं ले सकता क्योंकि वो क्वीन के कारण पिंड हो चुका है और यहाँ पर g2 वाला प्यादा भी पिंड है इस बिशप के कारण। तो मैंने आपको ओवरऑल पोजीशन आपको समझा दी है। तो कहने का मतलब है कि ब्लैक की बारी है और ब्लैक के पीसेस कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपके पास एक मौका है कि ऐसी मूव ढूंढने का कि जिससे यहाँ पे व्हाइट का गेम ओवर हो जाए और हम दोस्तों इस गेम को जीत जाए। हमारे पीसेस अच्छी तरीके से अलाइंड है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें दोस्तों कैलकुलेट करना पड़ेगा सब कुछ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक कैप्चर अटैक देखना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कौन सी मूव चल सकते हैं सोचिए। तो हम पहले चेक वाली ही देखेंगे। तो हम नाइट को यहाँ पर रखें, हम सोचेंगे कि हम यहाँ से चेक देंगे, अगर किंग कहीं पर भी जाता है तो हम उसकी क्वीन विन कर लेंगे। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा, वो दोस्तों अपनी क्वीन को बचाएगा तो अपना रुक से इस नाइट को लेगा। तो हम अपने बिशप से इस रुक को ले लेंगे। तो दोस्तों क्या हो रहा है, हमें दोस्तों एक नाइट के बदले उसका रुक मिल रहा है जो कि हमें एक्सचेंज अप कर रहा है, जो कि अच्छा है। लेकिन हमें इससे भी अच्छी मूव ढूंढने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कौन सी मूव चल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोस्तों इस बिशप से यहाँ पर इस प्यादे को भी ले सकते हैं। अब लेकर देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों हम जैसे कि लेते हैं तो इससे चेक तो लग रहा है और वो साधारण सी बात है, इस बिशप को ले लेगा आराम से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद तो कुछ होता नहीं दिख रहा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम कौन सी ऐसी मूव हो सकती है दोस्तों कि हम इस गेम को जीत सकें। सोचिए दोस्तों, हम चेकमेट कर सकें। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम अपनी क्वीन से इस प्यादे को अगर लें तो क्या होगा, हम इस प्यादे को ले तो ये वाला प्यादा तो नहीं ले सकता क्योंकि बिशप से दोस्तों पिंड हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये क्वीन ले सकती है। लेकिन बाई चांस हम अपने किसी मोहरे के द्वारा इस क्वीन को दोस्तों डिफ्लेक्ट कर सकें तो हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हम फिर इस प्यादे को मारें तो दोस्तों क्या होगा, चेक एंड मेट हो जाएगा क्योंकि वो इधर नहीं जा सकते इस बिशप कारण। ठीक, और वो चेक एंड मेट हो जाएगा, देख सकते हो पूरी तरीके से उसके रास्ते खत्म हो जाएंगे। आया समझ में। तो हम ऐसा क्या करें कि क्वीन डिफ्लेक्ट हो जाए। तो जैसे कि हम अपने ये बिशप इधर रख दें, तो अगर हम ये बिशप इधर रख देंगे तो अगर ये क्वीन इस बिशप को लेती है तो हम अपने नाइट से इस क्वीन को ले लेंगे। तो अपन देख सकते हो हम अपने एक बिशप के द्वारा उसकी क्वीन को ले रहे हैं। तो हम वैसे ही इस गेम को जीत जाएंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, अपने बिशप के द्वारा उसका क्वीन मिल जाएगा। इसीलिए आया समझ में। इसलिए वो ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने बिशप से लेगा। ठीक, अपने बिशप से लेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो अगर वो नहीं लेता, ठीक, कोई दूसरी मूव चलता है जिसकी मैं आपको बताता हूँ, तो हम अपनी क्वीन से क्या करेंगे, इस प्यादे को लेंगे और यहीं पर चेक एंड मेट हो जाएगा। आया समझ में। क्योंकि देख सकते हो दोस्तों ये बिशप से स्क्वायर नियंत्रण में है और उसके पास चलने का कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों, तो फिर आप सोच सकते हो कि वो कौन सी मूव ऐसी चल सकता है। अगर वो दोस्तों अपने बिशप से हमारे इस बिशप को लेता है तो सोचिए फिर हम क्या कर सकते हैं। तो आपको दिमाग में कैलकुलेट करना है। हम अपनी क्वीन से इस प्यादे को लेंगे, वो इस प्यादे से नहीं ले सकता, इस बिशप के काम पिंड है, तो उसको जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो वो जाएगा यहाँ पर G1 पर और जैसे ही G1 पर जाएगा हम अपनी क्वीन को दोस्तों रख देंगे यहाँ पर H2 पर और यहीं पर चेक एंड मेट हो जाएगा क्योंकि दोस्तों स्केप करने का जो स्क्वायर है वो हमारे नाइट के कारण कवर रहेगा। आया समझ में। तो अब चलिए इसको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हम अपनी क्वीन से इसको दोस्तों चेक देंगे, उसके पास जाना पड़ेगा। ओनली मूव है यहाँ पर G1 पर। तो हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी चेक एंड मेट कर सकते हैं क्योंकि बिशप को मत भूल जाना, ये बिशप भी है यहाँ पर, और हम यहाँ से भी चेक एंड मेट कर सकते हैं। तो अब आया आपको समझ में। तो नेक्स्ट वाला देखो अब। तो दोस्तों इस पोजीशन में व्हाइट क्या करता है, अपने इस बिशप से हमारे इस बिशप को ले लेता है। तो अब हमें ऐसी कौन सी मूव ढूंढे जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को गेन कर सकें। तो इस मूव को ढूंढने के लिए हमें चेक कैप्चर एंड थ्रेट वाला रूल को अपनाना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले चेक देखना है। तो चेक देखना है तो हम सबसे पहले चेक कैसे दे सकते हैं, हम यहाँ पे अपने इस नाइट से उसके इस नाइट को मार सकते हैं और वो क्या करेगा, अपने इस प्यादे से हमारे नाइट को मारेगा। तो दोस्तों हमें कोई स्पष्ट लाभ मिलता दिख नहीं रहा, लेकिन हमने देख लिया कि हाँ ये एक मूव हो सकता है, इससे एक चेक पड़ रहा है, लेकिन इससे प्रॉफिट नहीं दिख रहा। तो हम दूसरी मूव देखते हैं जिससे चेक होता हो। तो हम अपने नाइट को रख सकते हैं यहाँ पर E2 पर। यहाँ पर चेक लग रहा है, देख सकते हो, और चेक क्या यहाँ पर फोर्क लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये रुक ले सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब दोस्तों अगर हम यूं सोचें कि ये रुक ले सकता है और हम दूसरी मूव ढूंढने लग जाए, हमें क्या करना है, थोड़ा आगे भी सोचना है। ये आप कैलकुलेट करना सीखे दोस्तों, हमें थोड़ा आगे भी सोचना है कि क्या पता आगे प्रॉफिट मिल जाए। तो अब वो क्या करेगा, हमारे इस नाइट को मारेगा अपने रुक से, लेकिन जैसे ही रुक गया नीचे तो दोस्तों क्या हुआ, ये जो रुक है उसका सपोर्ट खत्म हो गया। तब हम अपने रुक से इसके इस रुक को मारेंगे। तब दोस्तों अगर वो अपने नाइट को रखता है यहाँ पर E1 पर, तो हम अपनी क्वीन से उसके इस बिशप को ले लेंगे और हम इस तरीके से प्रॉफिट गेन करेंगे। लेकिन अगर वो अपने रुक को लाता है यहाँ पर, तब हम पहले क्या करेंगे, उसके इस रुक को लेंगे, फिर वो दोस्तों अपने नाइट से रुक को लेगा हमारे, तब हम अपने इस क्वीन से उसके इस बिशप को ले लेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को गेन करेंगे क्योंकि हम हो चुके हैं यहाँ पर एक्सचेंज अप। तो आप देख सकते हो यहाँ इस पोजीशन में हम व्हाइट की साइड है और हमें बेस्ट मूव को ढूंढना है। तो हम कौन सी मूव चल सकते हैं, हम यहाँ पर क्वीन ट्रेड कर सकते हैं। वो रुक से मारेगा हमारी क्वीन को, तो दोस्तों क्या होगा, आप देख सकते हो उसका रुक जो है सेकंड रैंक में आ चुका है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। तो ये हमने कंसीडर कर लिया, लेकिन हमें कोशिश करना है इससे भी अच्छी मूव ढूंढने की। तो हम कौन सी मूव चल सकते हैं,
हम यहाँ पर अपना रुक सेक्रीफाइस कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं। यहाँ पर हम अपना रुक सेक्रीफाइस करते हैं तो वो अगर प्यादा से लेता है तो हम क्या करेंगे, उसके प्यादे को मार देंगे और ओनली मूव रहेगी उसको बिशप लाना और हम चेक एंड मेट कर देंगे। और अगर वो कुछ दूसरा भी करता है तब भी उसका गेम ओवर ही हो जाएगा। यहाँ पर व्हाइट है और हमें चलनी है बेस्ट मूव, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इस बिशप से उसके नाइट को मार सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है वो अपने बिशप से हमारे बिशप को मारेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, बात बराबर ही पड़ी, लेकिन बराबर से हमारा पेट कहाँ भरने वाला है, हमें चाहिए प्रॉफिट। तो ये मूव तो नहीं हो सकती जो कि हमें प्रॉफिट प्रदान करे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर अपने इस रुक से उसके इस बिशप को मार सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर वो अपनी क्वीन से हमारे रुक को मारेगा, लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अपना रुक ला सकते हैं यहाँ पर B2 पर और यहाँ पर क्वीन पर अटैक है। तो जाहिर सी बात है क्वीन को यहाँ से हटना पड़ेगा और वो जहां पर भी जाएगा, जैसे कि मान लीजिए वो यहाँ जाता है तो वो जहां भी जाएगा वो इस नाइट को सपोर्ट नहीं दे पाएगा, वो कहीं पर भी जाकर देख ले। तो हम क्या करेंगे, हम अपने बिशप से उसके इस नाइट को मार देंगे जो कि असुरक्षित है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे एक रुक के बदले हम उसके 2 माइनर पीस ले रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हो चुका है। लेकिन चलने की बारी और हमें चलनी है यहाँ पर बेस्ट मूव। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने नाइट को रख सकते हैं यहाँ पर E3 पर। क्या हो रहा है, इससे चेक भी लग रहा है, साथ ही साथ फोर का टेक भी लग रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, वो अपने रुक से हमारे इस नाइट को मार देगा और हमें उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं यार, ये रुक दिक्कत दे रहा है, रुक मार रहा है हमारे नाइट को, तो हम इस रुक को ही कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देना। तो हम अपनी क्वीन से उसके इस रुक को मारेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो प्यादे से मारेगा। एंड तब हम अपने नाइट को रखेंगे यहाँ पर E3 पर। तो उस किंग को कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, नो मैटर वो कहीं पर भी जाए, हम उसकी क्वीन को विन कर लेंगे। एंड एक पीस हम उसका विन कर लेंगे एक्स्ट्रा, जिस कारण से ये गेम हमारे लिए विनिंग। इसमें ब्लैक के लिए बेस्ट मूव कौन सी हो सकती है, यहाँ पर ब्लैक क्वीन को रख सकता है G4 पर। इससे क्या हो रहा है, फोर का टेक हो रहा है दोनों रुक पर। इस रुक को भी लिया जा सकता है क्योंकि प्यादा जो है पिंड हो चुका है। तो यहाँ पर वो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो एक रुक को बचाएगा, दोनों रुक तो बचाए नहीं जा सकते, तो हम उसका एक रुक ले लेंगे। यहाँ पर ब्लैक नाइट को रख सकता है C3 पर और यहाँ पर फोर का टेक लग रहा है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पर प्यादा मार सकता है इस नाइट को, तो नाइट को मारेगा तो भगो भगो भाई, नाइट मर जाएगा। यही तो आप गलती करते हो, यहाँ पर मर जाएगा तो मरने दो, उसके आगे के पता प्रॉफिट हो ऐसे कैलकुलेट करो। अगर वो मारता है तो हम क्या करेंगे, रुक से उसके रुक को मारेंगे और नाइट के बदले रुक मिल जाएगा। तो आप दिमाग में आगे तक कैलकुलेट करो, क्या पता आगे प्रॉफिट हो, अभी नुकसान दिख रहा हो। तो ये चीज याद रखो, ध्यान से देखिए इस पोजीशन को। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर व्हाइट किंग जो है वो कहीं पर भी जा नहीं सकता क्योंकि ये बिशप ने स्क्वायर कवर कर रखे हैं, दोनों बिशप मिलकर। एंड यहाँ पर इससे क्या समझ में आ रहा है, हम जैसे तैसे अगर चेक दे दे इस किंग को तो वो चेक नहीं, चेक एंड मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस हमें एक ही चीज याद रखना कि हमें जैसे तैसे इस किंग को चेक देना है ताकि चेक मेट कर सकें। एंड हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम क्वीन से इस बिशप को मारेंगे तो यहाँ पे चेक तो लग रहा है, लेकिन क्वीन से क्वीन मार देगी, मतलब हमारी क्वीन चल जाएगी और खेल खत्म, मतलब चेक एंड मेट हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं यार, हमें इस क्वीन को हटाना है। कहने का मतलब ये क्वीन दिक्कत दे रही है क्योंकि हम इसको मार रहे हैं, तो क्वीन दिक्कत दे रही है। हम जैसे तैसे इस क्वीन को भी डिफ्लेक्ट करके अपना काम करवा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर इस रुक को रखें यहाँ पर E1 पर तो किंग के पास चलने की कहीं पर जगह तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब है उसको क्वीन से ही इस रुक को लेना पड़ेगा चेक से बचाने के लिए मजबूरी में। तब हम अपनी क्वीन से इस बिशप को मार सकते हैं। एंड व्हाइट के पास ओनली मूव है यहाँ पर क्वीन को लाना चेक से बचाने के लिए। एंड हम अपनी क्वीन से उसकी क्वीन को मारते हैं तो यहाँ पर चेक एंड मेट हम अचीव कर लेंगे। यहाँ पर हम अपने नाइट से इस व्हाइट के नाइट को मारेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने रुक से हमारे इस नाइट को मारेगा। एंड ऐसे टाइम पे अगर हम अपने रुक से इस रुक को मारेंगे तो बात बराबर पड़ेगी, लेकिन हमें बात बराबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉफिट। हम ऐसे टाइम पे एक अच्छी मूव चल सकते हैं, हम अपने नाइट को रख सकते हैं यहाँ पर C5 पर। ऐसे टाइम पे अगर वो प्यादा से हमारे नाइट को मारता है तो हम अपनी क्वीन से उसकी क्वीन को ले लेंगे क्योंकि उसकी क्वीन हैंगिंग है। आया समझ में, और हमें फ्री फोकट की उसकी क्वीन मिल जाएगी। एंड अगर वो क्या करता है, हमारे नाइट को नहीं लेता तो उसे अपनी क्वीन बचाना पड़ेगा और हम क्या करेंगे, हम उसके रुक को ले लेंगे। लेकिन उसके पास ऐसे टाइम पे एक अच्छी मूव है, वो अपने रुक से हमारे रुक को मार सकता है और हमें मजबूरी में अपनी क्वीन से उसके रुक को मारना पड़ेगा। और ऐसे टाइम पे वो खुलकर हमारे इस नाइट को ले लेगा और उल्टा हमारा ही नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने नाइट से उसके नाइट को ना मारे और अपने रुक से मारे तो क्या होगा, तो चलिए करके देखते हैं। अगर हम अपने रुक से उसके नाइट को मारे तो वो अपने रुक से हमारे रुक को मारेगा। एंड ऐसे टाइम पे हम अपना नाइट वाला ब्रिलियंट मूव चले तो क्या होगा, तो वो ऐसे टाइम पे अपना रुक यहाँ पर E8 पर नहीं रख सकता और हमारी क्वीन को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि हमारा ये वाला नाइट जो इस स्क्वायर को प्रिवेंट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है उसको क्या करना पड़ेगा, अपना क्वीन या रुक बचाना पड़ेगा। तो वो अपना क्वीन ही बचाएगा। तो ऐसे टाइम पे वो अपना क्वीन बचाएगा एंड हम क्या कर लेंगे, उसका रुक विन कर लेंगे। यहाँ पर इस पोजीशन में पर हम अपना नाइट रख सकते हैं E2 पर और यहाँ पर चेक लग रहा है किंग को। तो ऐसे टाइम पे वो अपने रुक से हमारे इस नाइट को मारेगा तो हम अपने बिशप से उस रुक को मारेंगे। तो हम यहाँ पर एक्सचेंज अप तो हो रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश करना बेस्ट से बेस्ट मूव ढूंढ सके, इससे भी बेस्ट और ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। आया समझ में, हमें कोशिश करना चेकमेट की साइड में, हमारा टारगेट ये होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना क्वीन यहाँ पर सैक्रिफाइस भी तो कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेंजरस अटैक आ सकता है, तो हम ये मूव जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करेगा,
करेगा वो अपने पैरों से हमारे क्वीन को मारेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना नाइट रख सकते हैं यहाँ पर E2 पर। इससे क्या हो रहा है, डबल चेक लग रहा है, डबल चेक लग रहा है मतलब किंग को कहीं ना कहीं मूव करना ही पड़ेगा और ओनली मूव के लिए जगह है किंग के पास यहाँ पर F1 पर। हम क्या कर सकते हैं, हम अपना नाइट रख सकते हैं यहाँ पर G3 पर और यहाँ पर चेक एंड मेट हो चुका है, देख सकते हो किंग चेकमेट हो चुका है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने नाइट को रखेंगे F3 पर। क्या होगा, यहाँ पर लगेगा किंग को चेक, तो क्या करेगा वो अपने नाइट से मारेगा हमारे नाइट को। हम क्या करेंगे, अपने प्यादे से मारेंगे उसके नाइट को, वो अपने बिशप से मारेगा हमारे प्यादे को और हम क्या करेंगे, अपनी क्वीन को रखेंगे H3 पर उसके प्यादे को मारते हुए। क्या हो रहा है यहाँ पर, वन मूव में हम चेक एंड मेट का थ्रेट दे रहे हैं। तो क्या करेगा, अपने रुक को रखेगा यहाँ पर D1 पर और अपने लिए एक स्केप रूट तैयार करेगा ताकि चेकमेट से बच सके। और हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पे, क्या हम अपनी क्वीन को यहाँ पर H2 पर रख दें। अगर हम रखते हैं तो ब्लंडर होगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए एक भागने का एक जगह मिल जाएगा और हम चेक एंड मेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसे टाइम पे कैलकुलेशन स्विच करना है। हम चेक इससे भी तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने बिशप को रखेंगे H2 पर, उसके पास ओनली मूव है यहाँ पर H1 पर जाने का। हम अपने बिशप को रखेंगे यहाँ पर G3 पर और डिस्कवर चेक देंगे तो जाना पड़ेगा किंग को ओनली G1 पर। हम अपनी क्वीन को रखेंगे यहाँ पर H2 पर और यहाँ पर किंग को जाना पड़ेगा ओनली F1 पर। हम अपनी क्वीन को फाइनली रख देंगे F2 पर और यहाँ पर चेक एंड मेट